वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो ट्रिक है उस ट्रिक का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसका नाम ही एक्चुअली एज 2 एंड 3 कार्ड ट्रिक है। तो ये कार्ड्स के नाम पर ही पड़ा है। तो यू माइट हैव गेस्ड बाय द नेम कि एज 2 और 3 ये तीनों कार्ड्स की जरूरत पड़ेगी हमें। तो मैं ज़्यादा देरी नहीं करता हूँ, बहुत ही सिंपल है। यू कैन लर्न इट एंड परफेक्ट इट इन अंडर 2 मिनट्स आई थिंक। तो चलते हैं, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को ट्रिक होती कैसे है, फिर उसके बाद आपको इसका ट्यूटोरियल दे दूंगा। तो इफ आई टर्न माई कैमरा डाउन, ओके, सो आई नीड फ्यू कार्ड्स फॉर दिस एज 2 एंड 3। जैसे कि मैंने मेंशन किया, तो मैं कार्ड्स निकाल लेता हूँ एज 2 और 3। Okay, so I got the ace 2 and 3 card trick. Ace of hearts, 2 of hearts and 3 of hearts. So I will use all these 3 cards to perform the trick. अब मैं दिखाता हूँ ये डेक जो है ये असल में मैजिकल है। वो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में है क्या इसके साथ मैजिकल। बट इफ आई शो यू, इफ आई जस्ट टेक द एस और मैं उसके ऊपर कार्ड्स को ऐसे ट्रिपल करता हूँ सिंपली, तो आपको पता नहीं चलेगा कुछ हुआ या नहीं। बट अगर मैं स्नैप करता हूं, यू विल सी दैट एस ऑफ हार्ट्स कम्स टू द टॉप। अब सेम चीज अगर मैं 2 ऑफ हार्ट्स के साथ करता हूं, अगर मैं इसे डेक के टॉप पर रखता हूं और एक ऐसे रिफल देता हूं, यू वुडंट नोटिस एनीथिंग, बट एक्चुअली मैं 2 ऑफ हार्ट्स डेक के बॉटम पर चला गया। अगर मैं 3 ऑफ हार्ट्स के साथ सेम चीज करूं, इसे डेक के सेंटर में रखता हूं, कार्ड्स ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। एक्चुअली में यहां कुछ नहीं है, इट इज द 3 ऑफ स्पेड्स। बट जब मैं स्नैप करता हूं, जैसे कि मैंने बोला, जैसे ही मैंने स्नैप किया 3 ऑफ हार्ट्स कम्स टू द टॉप। तो ये थी एज 2 और 3 का ट्रिक, बहुत ही सिंपल है। और चलते हैं देखते हैं इसका ट्यूटोरियल, और मैं बता देता हूँ ये ट्रिक होती कैसे। बिफोर स्टार्टिंग द ट्यूटोरियल कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ इस ट्रिक के लिए, जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इसको परफॉर्म करते वक्त। पहला तो ये स्टैंड अलोन ट्रिक नहीं है, आपको इसे अकेले नहीं परफॉर्म करना है। यू हैव टू परफॉर्म ए फ्यू ट्रिक्स बिफोर दैट, और उसके बाद आप ये ट्रिक परफॉर्म करो। इसके बाद भी आप कुछ ट्रिक परफॉर्म कर सकते हो, या फिर इसे एज ए क्लोजर यूज कर सकते हो। अब ये क्यों है मैं बताता हूँ रीजन। क्योंकि इस ट्रिक में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको स्पेक्टेटर के माइंड के साथ खेलना पड़ेगा। तो अगर आपका स्पेक्टेटर थोड़ा सा भी शार्प माइंडेड है, या फिर वो जरा सा भी ध्यान दे रहा है ट्रिक पे, तो वो जान जाएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो इसलिए आपको ये चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड जो है वो सेम रीजन की वजह से है कि आपको ये ट्रिक थोड़ी फास्ट स्पीड में परफॉर्म करनी पड़ेगी। आप स्लो में परफॉर्म करोगे तो स्पेक्टेटर माइट गेस व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, मैं ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ और आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में है क्या। तो चलते हैं मेरे डेस्क की तरफ। सो फॉर दिस यू नीड ए सेटअप। आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा यूज करते हो। रेड कार्ड से प्रेफरेबली यूज करता हूँ, क्योंकि स्पेड्स और क्लब्स में इस पे जो एस होते हैं उनका डिजाइन चेंज होता है। तो सपोज मैं यूज करता हूँ हार्ट्स, तो मुझको ध्यान देना है कोई भी एस जो सबसे पहले आया। सपोज एस ऑफ डायमंड्स आ गए तो मैं डायमंड्स यूज करूंगा। इसे डेक के बॉटम पर कट कर देना है। तो आप कैसे भी कट करो, यही आपका सेटअप है जो आपको यूज करना है। बस एस ऑफ हार्ट्स डेक के, सॉरी, एस ऑफ डायमंड्स डेक के बॉटम पर कट कर दिया मैंने। इसके बाद से आपको निकालना है बाकी सारे कार्ड्स, जो कि है हार्ट्स का एस। क्योंकि आपने डायमंड्स वाला यहां कर दिया, तो आपको हार्ट्स का एस चाहिए, और बाकी दोनों कार्ड्स 2 और 3 डायमंड्स के ही चाहिए। तो मुझे तीनों कार्ड्स मिल गए हैं। अब इसे एक ऑर्डर में अरेंज करना रहेगा। ये आपको स्पेक्टेटर को दिखाना नहीं है, अपनी साइड करके करना है। बट एस 2 और 3, तो आपको ध्यान देना 2 और 3 के ये जो पिप्स हैं आपको दिखते रहे, बट ये एस का ये जो है ये हिडन है। अब आप इसे जैसे भी कर सकते हो, टिल्टेड पोजीशन में, मैसी पोजीशन में, ऐसे रख सकते हो जैसे। बस ये ध्यान देना कि 2 और 3 कंप्लीटली विजिबल है, और एस का ये पिप हिडन है। तो नॉर्मली कोई ध्यान नहीं देता। यही चीज़ है जो मैं बोल रहा था, स्पीड में आपको करनी है। क्योंकि एस का अगर ये रिवील हो गया तो उन्हें पता चल जाएगा ये हार्ट्स है और बाकी दोनों डायमंड्स हैं। बट अगर आप स्पीड में करोगे एस 2 एंड 3 ऑफ डायमंड्स, तो किसी को ध्यान में नहीं रहेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो आप बाकी पैकेट को साथ में रखोगे। यू विल टर्न दीज 3 पैकेट्स, दीज 3 कार्ड्स अपसाइड डाउन, और इसके बाद से आप एस को रखोगे लेफ्ट साइड। यहां से अब आपके पास ये 2 है और ये 3 है, 2 और 3। अब आपको यहां पर एक स्विच करना है, ऐसे कार्ड को मूव करना है, और 3 को पहले रखना है और 2 को बाद में रखना है।
ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। बट एक बार आप परफॉर्म करना सीख जाओ तो आप आराम से कर सकते हो। इसको ही स्पीड में करना रहेगा तो आपकी स्पेक्टेटर को पता नहीं चलेगा। यही चीज़ें जो आपको स्पीड में करनी है, जिससे उसको वो कंफ्यूज हो जाए कि एक्चुअली में हुआ क्या, और वो आपकी बातें मान ले। आप 2-3 बार H2 3 बोलोगे तो उसे बिलीव हो जाएगा कि आप जो ऑर्डर बोल रहे हो वो सही है। तो मैं इसे फ्लिप करूंगा और H2 और 3। अब यहाँ पर आपने H2 और 3 बोला, लेकिन फिर जब आप फ्लिप करो, आप चाहो तो उस वक्त भी बोल सकते हो जब आपने ऐसे रखा था, H2 और 3 रखा था। आप इसे फेस डाउन टर्न करो और 3 2 एंड एस। तो यहीं पर आपने सेटअप कर दिया, या फिर आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो जब आप इस कार्ड को लेकर आ रहे हो। अब ये एक्चुअली में 2 है, बट आप बोलोगे स्पेक्टेटर से कि अगर मैं एस को डेक के बॉटम पर रखता हूँ तो ये जो आपका टॉप वाला एस था ये रिवील हो जाएगा कि एस डेक के टॉप पर आ गया। सेकंड आपका 3 ऑफ डायमंड्स जो है इसे आप रखोगे डेक के टॉप पर। आप बोलोगे 2 को मैं रख रहा हूँ डेक के टॉप पर, और एक रिफल या फिर जो भी आप मूव करोगे डेक के बॉटम पर आ जाता है 2। एंड फिर आता है जो एस है, एस ऑफ हार्ट्स, जिसको आप बीच में लूज कर दोगे। आपका ये क्लीन करने के लिए तरीका है कि आप कंप्लीटली क्लीन जाओ, कोई आपके ट्रिक में कोई ऐसे चीज़ें नहीं बचे जिससे स्पेक्टेटर को पता चले। यू विल लूज दिस कार्ड। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली रिवील कर सकते हो, बट व्हाट आई लाइक टू डू इज डू इट डबल लिफ्ट हियर। तो मैं दिखाता हूँ कि अभी ये कार्ड आया नहीं है ऊपर, बट व्हेन आई विल स्नैप तब ये कार्ड आ जाएगा ऊपर। तो H2 and 3। तो ये है सिंपल कार्ड ट्रिक जो आप परफॉर्म कर सकते हो, अपने दोस्तों के सामने दिखा सकते हो, उन्हें अमेज कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक सिंपल और अमेजिंग कार्ड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।